तो अब हम बात करते हैं भाई प्रश्नावली 4.2 की। ठीक है, इस सब पिछली एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को जो प्रश्नावली 4.2 थी इसके उदाहरण कंप्लीट कराए थे, उदाहरण नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अब हम बात करते हैं, देखो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया, पे देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने आप लोगों को क्या कराया, उदाहरण कराया, बिल्कुल उसके जैसे क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, कुछ द्विघात समीकरण आप लोगों को दी गई है, उनके मूल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं हम। आंसर नंबर जो होगा 1, उसका फर्स्ट देखो जरा ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस नहीं माइनस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमें दी गई है। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताई रखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होगा उसके गुणा लास्ट वाले डिजिट के साथ करेंगे। इसके गुणा में क्या है, एक एक की गुणा 10 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा हमें 10। ठीक है, इस 10 के क्या कर लो, टुकड़े कर लो। ठीक है, 10 के टुकड़े करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि टुकड़े मिलेंगे इसके 10 के गुणनखंड होकर मिलेगा हमें 2 गुणा 5, ऐसे मिलेगा। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, ये जो बीच में लिखी हुई संख्या है, ठीक है, इसे देखते थे। ठीक है, ये क्या लिखी हुई 3, तो हमें क्या करना है, ये गुणनखंड मिले हमें, इन गुणनखंड को जोड़ कर घटा कर हमें क्या प्राप्त करना है, 3 प्राप्त करना है। तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, 5 में से 2 घटा कर देख लो। 5 में से 2 घटाओगे आप लोगों को 3 ही प्राप्त होगा। 5 में से 2 गए कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस 3 की जगह हम ये लिखेंगे 5 माइनस 2। ठीक है, तो देखो मैंने करा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ जो तो उठा कर लिख देंगे। अब 3x नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 और इसके गुणा में लगा देंगे x। ठीक है, फिर माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा 5 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और इसकी गुणा x तभी होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5x हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस की गुणा इस माइनस के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, 2 की गुणा x होगी तो क्या हो जाएगा, 2x, प्लस का 2x आ गया। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का 10 और बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई। अब इसे सॉल्व कर लो आराम से। देखो एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x, तो x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5। ठीक है, फिर प्लस इसमें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को, 2x माइनस 10 में क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है, हमने कहा इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। 2x में तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, x माइनस 10 में तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x माइनस 5 एक जैसी चीज 2 बार दिखाई दे रही है हमें, तो कॉमन लेकर एक बार लिखोगे। मैंने कहा x माइनस 5। ठीक है, ये तो एक बार लिख दिया, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, एक बार x माइनस 5, ठीक है, इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2, इसके बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, x माइनस 5 के बराबर 0 रखी, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2 है, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये द्विघात समीकरण है इसके 2 मूल होंगे, एक तो x बराबर 5 और दूसरा क्या होगा, x बराबर माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये आंसर होगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं मैं यहीं पर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है भाई, दो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से भाई ये बराबर 0। इसे भी वो सॉल्व करना। इसे भी सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर के जो गुणा में उसके साथ गुणा करते हैं। भाई 2 की गुणा 6 के साथ करोगे कितना मिलेगा आप लोगों को? 6 दूनी कितना होगा? 12। और इस 12 के क्या कर दो? गुणनखंड। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये 12 के गुणनखंड आए, ठीक है, क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये जो गुणनखंड आए, ठीक है, इन गुणनखंडों का प्रयोग कर जो बीच में लिखी हुई संख्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एक्स। एक्स के गुणा में क्या है? 1। जोड़कर या घटाकर इन गुणनखंडों को आप लोगों को क्या आना है? 1 लेकर आना। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा कर लो भाई, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 में तो घटा लो 3। 4 में तो 3 घटा कितना मिलेगा आप लोगों को? 1 ही मिलेगा, है ना भाई? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देंगे 2x² जो तो लिखा हमने। फिर प्लस, अब x की जगह x नहीं, यहाँ पर क्या लिख के जाएगा? 4 माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे x और माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब इसे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, देखो आगे सॉल्व करता हूँ इस आराम से। भाई 2x² तो मैंने जोगा तो लिख दिया, प्लस इस 4 की गुणा x तो होगी, क्या हो जाएगा ये? 4x। ठीक है, फिर क्या है? माइनस इस x गुणा 3 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा ये? 3x और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, जोड़ा बना लो, 2 जोड़े ये। ठीक है, बन चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें 2x² प्लस 4x में बताओ क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को? 2x क्या दिखाई दे रहा है? 2x, तो मैंने कहा 2x कॉमन ले लो। भाई 2x² में तो 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस ये 4x। 4x में तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, x तो बाहर आ गया, 2 तो 4 को घटाओ कितना मिलेगा? 2 दूनी 4 यानी कि 2 मिलेगा, x प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसमें 3x माइनस 6 में देखो क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम? मैंने कहा माइनस के 3 कॉमन ले लो यहाँ पर। क्या कॉमन लोगे? 3। 3 तो 3 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो अंदर क्या बचेगा? जब मैंने माइनस के 3 कॉमन लिया, ठीक है, माइनस के 3x में तो माइनस के 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? प्लस का x। ठीक है, माइनस के 6 में तो माइनस के 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x प्लस 2, x प्लस 2, एक जैसी चीज 2 बार दिखाई दे रही, कॉमन लेके एक बार लिखोगे x प्लस 2। ठीक है, फिर इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर? 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, एक बार x प्लस 2 के बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0। तो मैंने कहा x प्लस 2 बराबर हमने करा 0, इसके बराबर 0 रख दी। एक बार 2x माइनस 3 इसके बराबर 0 रख दो। ठीक है, तो ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का, तो x बराबर क्या होगा भाई? माइनस के 2, ये मिलेगा हमें। ठीक है, फिर इसके बाद 2x माइनस 3, ठीक है, इसके बराबर ये माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा? प्लस का 3। x का मान निकालना मुझे, x से गुणा में 2, जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में, तो x बराबर 3 के बटे में क्या होगा? 2, ये होगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। ठीक है, एक सवाल और कर दो यहीं पे, देखो इधर कर रहा मैं यहाँ पर। देखो भाई, तीसरा सवाल है, इसे भी अच्छे से समझेंगे। थर्ड सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका। देखो इसमें दिया गया रूट 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x। ठीक है, फिर दिया गया हमें प्लस 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0, ये दे रखा हमें। देखो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो ये x² के गुणा में, इसकी गुणा लास्ट वाले डिजिट के साथ कर देते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा हुआ, √2। इसकी गुणा किसके साथ करेंगे, ठीक है, यहाँ लास्ट वाली डिजिट क्या लिखी हुई यहाँ पर देखो, 5√2 बराबर। अब देखो जरा ध्यान से भाई, यहाँ पर 5 तो जो तो रहने वाला, इसमें तो कोई फर्क नहीं लगने वाला। अब √2 की गुणा √2 के साथ करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा खाली यहाँ पर 2, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 गुणा 2 बराबर यानी कि 10, कितना आया 10, ठीक है। अब 10 के टुकड़े अगर करेंगे तो हमें ये मिलेंगे 5 गुणा 2, यही तो मिलेंगे टुकड़े में भाई, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, इसके गुणनखंड क्या मिलेगा हमें, 5 गुणा 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो बीच वाली संख्या पर ध्यान दो, बीच वाली संख्या क्या है देखो, 7x, क्या है भाई 7x। तो अब ये 7x जो आया, ठीक है, इन गुणनखंडों का प्रयोग करेगा, जोड़ गया घटा के हमें लाना होगा 7x, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 + 2, इन दोनों को जोड़ कर देखो 7 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, तो 5 और 2 7 होता। तो यहाँ पर बीच में इसका यूज करेंगे, देखो मैंने कहा √2x² जोड़ा दूं भाई, फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है, इस 7x की जगह क्या लिखा है, 5 + 2, ठीक है, इंटू में इसके x प्लस, फिर क्या बचेगा 5√2 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इस साल का मैं यहीं पे कर रहा हूँ √2x² जो कर दो भाई, ठीक है, प्लस इस x की गुणा 5 के साथ हुई तो क्या हो जाएगा 5x, फिर प्लस x की गुणा 2 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, प्लस क्या बच रहा है यहाँ पर 5√2 और बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, जोड़ा बना लो दो का, एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बना दिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज है, √2x² + 5x, इसमें क्या चीज है जो कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें केवल x है जो कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस, भाई x तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा खाली 5, ठीक है, प्लस। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर क्या करें, यहाँ 2x + 5√2 लिखा हुआ, इसमें ऐसी क्या चीज है जो हम कॉमन ले सकते हैं, बताओ कोई ऐसी चीज है, देखो जरा ध्यान से, इसमें कॉमन लेने लायक कुछ दिख नहीं रहा होगा तुम, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, यहाँ पर इसमें से कॉमन लेते हैं, तो जो यहाँ पर आता है ये वाली चीज, ठीक है, बाद में भी कॉमन लेने के पश्चात वही आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने कॉमन लिया था, यहाँ तो x + 2 था, यहाँ भी x + 2 ही आया, सेम आया बिल्कुल। इसी प्रकार से इधर देखो, यहाँ मैंने जैसे ही कॉमन लिया x - 5 आया था, तो यहाँ भी x - 5 ही आया था। तो इसी प्रकार से इधर भी √2x + 5 ही आना चाहिए कॉमन लेने के पश्चात। तो यहाँ तो कुछ ऐसे आसार दिख नहीं रहे, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये जो 2 लिखा हुआ, क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकूं, 2 बराबर √2 गुणा √2 लिख सकता हूं या नहीं, नो बताओ पहले भाई। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, क्योंकि √2 की गुणा √2 के साथ करोगे तो 2 ही प्राप्त होगा मुझे, क्या प्राप्त होगा। और देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5√2, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 गुणा √2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो √2 और √2 दोनों में कॉमन आ रहे नहीं आ रहे, तो यानी कि मैं 2x में √2 कॉमन ले सकता हूं, और 5√2 में से भी √2 कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाएगा, √2, क्या कॉमन लिया जाएगा भाई, √2। अब जैसे ही मैं 2 में से √2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, √2x, ठीक है, फिर प्लस, भाई मैंने क्या करा, 5√2 में तो √2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा खाली वहां पर 5 और बराबर 0। इस तरीके से सॉल्व करना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब देखो भाई, √2x + 5, √2x + 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज कॉमन लेगा, एक बार लिखेंगे, तो मैंने कहा √2x + 5 एक बार लिख दिया, कॉमन लेगा मैंने, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर, x +
रूट 2 और बराबर 0, ये बचा हुआ। ठीक है, तो एक बार क्या करो, रूट 2 x प्लस 5 इसके बराबर 0 रख लो, और एक बार x प्लस रूट 2 इसके बराबर 0 रख लो। ठीक है, ये प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा रूट 2 x बराबर -5। मुझे तो x का मान निकालना, x के गुणा में रूट 2, तो रूट 2 गुणा में तो बराबर में जाएगा बटे में, तो -5 और बटे में क्या आ जाएगा इसके रूट 2। x बराबर क्या आ गया, -5 बटे में रूट 2। ठीक है, एक तो ये आ गया। इधर देखो x प्लस रूट 2, ये प्लस का रूट 2 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -रूट 2। ठीक है, ऐसा होगा। ये इसके क्या होंगे, मूल, और यही इसका क्या है, आंसर। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है उसे भी सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इसमें समीकरण दिया उसने 2x² -x और प्लस 1/8 और बराबर 0, ये दे रखा। तो अगर इस रूप में हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। पहले से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो जिसके बेटे में कुछ नहीं होता उसके बेटे में 1। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना होगा बताओ। 1 1 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, और 1 से अगर 8 को भाग करोगे आप तो 8 ही प्राप्त होगा। भागफल कितना प्राप्त होगा, 8। उस 8 की गुना ऊपर लिखी हुई संख्या के साथ कर दो, 8 तो कितना होगा, 16x²। फिर का आएगा जी ना माइनस का। इसी प्रकार से 1 से दोबारा 8 को भाग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 8, और उस 8 की गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या से कर दो, ऊपर क्या लिखा हुआ x, यानी कि क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, इसी प्रकार से 8 से अगर 8 को भाग करोगे कितना मिलेगा, 1। 8 को भाग करोगे 1 मिलेगा, उस 1 की गुणा 1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 1 मिलेगा, और बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 0। और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो देखो जरा ध्यान से भाई, 1 की गुणा इसके साथ करोगे तो ये मिलेगा 16x² -8x और प्लस 1, और बराबर 8 की गुणा 0 के साथ करोगे क्या मिलेगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद ये द्विघात समीकरण सही तरीके से वो प्राप्त हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, इसके x² का जो गुणा में उसकी गुणा इसके साथ में करेंगे 1 के साथ। भाई 16 की गुणा 1 के साथ करोगे हमें 16 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, और इस 16 के क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 16 के गुणनखंड करोगे तो 2 × 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस तरीके से मिलेंगे। यानी कि 16 बराबर आप लोगों को प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये प्राप्त होगा, है ना। तो आप लोगों को इन गुणनखंडों का प्रयोग करके जोड़ का या घटा कर 8 लेकर आना। क्या लेकर आना भाई, 8। तो मैंने कहा एक काम करो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 + 4 करके देख लो। 4 + 4 ये होगा। तो देखो भैया ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पर 16x² माइनस इस 8 के x की जगह क्या लिखोगे भैया, 4 + 4 और गुणा में क्या लिख देंगे इसके x और प्लस 1 और बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे मिटा देता हूँ मैं। अब सोल्व करते हैं सर आराम से। देखो भाई, ये 16x² जो होगा तू है, माइनस की गुणा 4 के साथ हुई तो क्या होगा, -4, और इसकी गुणा x करोगे तो कितना मिलेगा, -4x। ठीक है, फिर इस माइनस की गुणा प्लस के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, -x की गुणा 4 के साथ करेगी कितना मिलेगा, 4x। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या लिखा हुआ, +1 और बराबर 0। ठीक है, अब देखो 16x² और -4x में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को, 4x। भाई 4x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ, 16x² में था 4x अगर कॉमन लिया मैंने तो अंदर क्या बचेगा, 4 चौक 16 यानी कि 4x ही बचेगा अंदर। ठीक है, फिर -4x में तो मैंने 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा भाई। पूरा का पूरा 4 ही कॉमन ले लिया मैंने तो वहां से 1 बचेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या चीजें कॉमन लेने की, 4x, 4x + 1 में देखो क्या चीजें कॉमन लेने की, कोई चीज है नहीं।
जब कोई चीज ना हो तो क्या लिया जाएगा, वहां माइनस का एक कॉमन लेंगे। और जैसे मैं माइनस का एक कॉमन लूंगा, जो चीज माइनस की बात हो जाएगी प्लस की। माइनस का 4x था तो क्या होगा, प्लस का 4x। ये प्लस का 1 था तो मैंने माइनस का एक कॉमन लिया, इसमें तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक? 4x-1, 4x-1 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मैंने कहा 4x-1। ठीक है, एक बार लिख दिया सर। इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर, देखो 4x और -1, ये तो बच रहा बराबर 0। ठीक है, तो हम कहेंगे एक बार इसके बराबर 0, 4x-1 इसके बराबर 0 रख दिया। एक बार इस वाले के बराबर रख दो, 4x-1 और बराबर 0। ये माइनस का एक इधर जाएगा प्लस का, तो 4x बराबर प्लस का 1। ठीक है, x गुणा में 4 है, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/4। इसी प्रकार से इस वाले को सोल्व करेंगे तो 4x बराबर आप लोगों को क्या मिलेगा, 1। तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/4। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के मोल क्या होंगे, 1/4, 1/4, बस ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसने दिया हमें 100x², ठीक है, -20x, ठीक है, और फिर दिया +1 और बराबर 0, ये दिया। इस द्विघात समीकरण को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो चल रही है आंसर, इस 100 की गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 100 ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो अब इसके गुणनखंड कर लो, 100 के गुणनखंड करोगे, 2 तो काटा 2 पंजे 10, 0 जो तो मिल गया। फिर 2 तो काटा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, इस तरीके से मिलेगा। 100 के गुणनखंड मिला गया हमें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये मिला गया भाई। तो अब हमें क्या करना, इन गुणनखंडों का प्रयोग करके जोड़ गया घटा कर क्या लेगा ना, 20। क्या लेगा ना भाई, मैंने कहा भाई 2 दूनी 4 प्लस 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये तो गलत हो रहा, माइनस करके देख लो तो घटा का बचेगा 21। मुझे 20 चाहिए, क्या चाहिए, ये देखो बीच की संख्या क्या, 20 चाहिए। इन गुणनखंडों का प्रयोग करके जोड़ गया घटा को। अब कैसे लेके आऊंगा 20 में, देखो जरा बताओ क्या करो। एक काम करो, इस 2 की गुणा 5 के साथ करो कितना होगा, 2 पंजे 10, प्लस इस 2 की गुणा 5 के साथ करो कितना मिलेगा, 2 पंजे 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो ये बना इसका जितना। हमने कहा यहाँ पर देखो 100x² माइनस क्या लिखे जाएगा, 10 प्लस 10 और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक, अभी से मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं रही यहाँ पर। देखो फिर ध्यान से 100x² यहाँ पर झुका दो भाई, ठीक है, माइनस 10 की गुणा, देखो यहाँ पर इस x की गुणा 10 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10x हो गया। फिर माइनस की गुणा प्लस के साथ हुई तो क्या हुआ, माइनस x की गुणा 10 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा 10x, ये भी माइनस का 10x हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो दो का जोड़ा बना दो यहाँ पर। अब देखो 100x² माइनस 10x में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही तुम्हें, मैंने कहा यहाँ तो भाई 10x कॉमन दिखाई दे रहा मुझे। तो अंदर क्या बचा, 100x² में था, मैंने 10x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर 10x। ठीक है, माइनस 10x पूरा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद माइनस 10x प्लस 1 में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो कोई चीज कॉमन नहीं होती तो वहां पर माइनस का एक कॉमन ले जाता है। मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर देखो जैसे मैं माइनस की चीज कॉमन लेऊंगा तो जो चीज माइनस की दीवार तो हो जाएगी प्लस की, ये प्लस का हो गया 10x, और जो प्लस की दीवार कहेंगे हो जाएगी माइनस की, यानी कि माइनस का 1 और बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है, एक बार लिख लो 10x माइनस 1, ये जो होगा तो भाई। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर 10x और क्या बच रहा -1, यही तो बच रहा बराबर 0।
एक बार क्या करो 10x माइनस 1, ठीक है, इसके बराबर 0 रख लो। एक बार इस वाले के बराबर रखो 10x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का है किधर जाएगा प्लस का, तो 10x बराबर प्लस 1, x से गुणा में 10 है, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो x बराबर 1/10। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। नोट करो। तो अब देखो भाई, जरा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोलता है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब हम उदाहरण नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो दी गई समस्या है उन्हें हल करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में जरा देखो क्या हमें दे रखा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में बोला गया हमें, देखो जरा ध्यान से, उदाहरण नंबर 1 में बोला गया निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनका क्या करना, हम हल ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इस कंडीशन हमें क्या दे रखी है उसने, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा उदाहरण नंबर 1 में, उसने बोला जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं भैया, 45। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो जॉन के कंचों के बारे में बताया उसने और ना ही जीवंती के कंचों के बारे में बताया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर माना जॉन के पास कंचों की संख्या ठीक है, हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने कंचे थे। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या, हमने अपनी तरफ से मान लिया x। क्या मान लिया भाई, x। जब हमने जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली, ठीक है, जॉन के पास जब कंचों की संख्या हमने x मान ली, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, जीवंती के पास कंचों की संख्या कैसे निकलेगी, हमने जॉन के पास कंचों की संख्या मान ली x थी, कितनी थी, x। ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या अगर हमें निकालनी, तो ये निकाल लेंगे हम प्रश्नानुसार। इसके अनुसार निकाल लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा हमें बोला गया, ठीक है, उसके अनुसार हम क्या निकाल लेंगे, जो जीवंती के पास कंचों की संख्या वो निकाल लेंगे। अब देखो प्रश्न में उसने क्या बोला उसने बोला जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कुल मिलाकर। ठीक है, जॉन के और जीवंती के अगर हम कंचों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके हमें 45 प्राप्त होगा, यानी कि टोटल कंचे उसके पास कितने थे, 45 कंचे थे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या x, अपनी तरफ से मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो जॉन, ठीक है, प्लस जीवंती, जॉन प्लस जीवंती, ठीक है, इनके पास कंचों की संख्या टोटल कितनी है, 45 है मिलाकर। समझो इस पॉइंट को समझोगे तुम, देखो कैसे निकाल लेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। जॉन और जीवंती इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितना है, 45 कंचे। मैंने कहा है यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या मैंने मान ली कितनी है, x। ठीक है, प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालनी, तो क्या निकलेगी वो, बराबर 45। ये x इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम कहते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस x। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस x। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है तो नहीं भाई। अब इसके बाद देखो हम प्रश्न के अनुसार ही उसने आगे हमें क्या बोला। ठीक है, अब उसने देखो क्या बोला, हम दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले क्या करते हैं, वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे
पांच कंचे खोने के बाद पांच कंचे खोने के बाद, ठीक है, जो जॉन होगा उसके पास कंचों की संख्या क्या होगी, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी भाई, पहले उसके पास x कंचे थे, अब उसने 5 कंचे खो दिए, x कंचे थे उसके पास पहले और 5 कंचे उसने खो दिए, तो 5 कंचे खोने के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ भाई, x माइनस 5, यानी 5 कंचे उसने खो दिए, पहले x है तो अब क्या हो गया x माइनस 5। इसी प्रकार से हम कहेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है, सेम सेम जो ऊपर लिखा हुआ, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, जीवंती के पास पहले कंचे कितने थे, 45 माइनस एक्स, अब उसने 5 कंचे और खो दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस किए जाएंगे इसमें, तो हम बोल देंगे यहाँ पर जीवंती, ठीक है, के पास कंचों की संख्या बराबर 45 में तो 5 गए, कितना बचा 40 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो गए उसके पास कंचों की संख्या, ठीक है, 5 कंचे जैसे खोए, जॉन के पास कंचों की संख्या होगी x माइनस 5, ठीक है, और जैसे जीवंती ने 5 कंचे खोए तो उसके पास कंचों की संख्या होगी 40 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो उसके बाद उसने हमें क्या बोला, नाउ उसने हमें बोला दोनों 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब इनके पास जो कंचों की संख्या है भाई, 5 कंचे खोने के बाद जो उनके पास कंचों की संख्या क्या है x माइनस 5, ठीक है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है 40 माइनस एक्स, तो यही तो बोला उसने। अब उसने कहा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या क्या थी भाई x माइनस 5, ये तो जॉन के पास थी, ठीक है, इसका गुणनफल, ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या थी 40 माइनस एक्स, ये थी, और बराबर, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब गुणा करनी पड़ेगी इनकी, इन दोनों की हमने जैसे ही गुणा करी तो गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 124, कितना प्राप्त होगा 124, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 124 है, ठीक है। तो अब यहाँ कहना चाह रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने कंचे थे, जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने थे, वे हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं आराम से। देखो इस x की गुना 40 के साथ हुई तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा 40x, ठीक है, फिर इसी x की गुना माइनस के x के साथ हुई तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके बाद इस 5 की गुना 40 के साथ हुई, ये माइनस का 5 है, 40 के साथ इसकी गुना हुई तो माइनस 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 200, ठीक है, फिर इस माइनस के 5 की गुणा माइनस के x के साथ हुई तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 5x, ठीक है, बराबर 124, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसे सही तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा ध्यान से, हमने कहा ये माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये 40x प्लस का, ये 5x प्लस का, तो जोड़कर कितना हो गया 45x, ठीक है, माइनस के क्या है 200 और बराबर क्या है 124, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने कहा यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर हो माइनस का आ रहा, माइनस का आ रहा ना, ये सब माइनस का हमें नहीं लेके चलना, ये सब बराबर के बाद इधर लेके जाओ, अगर बराबर के बाद इधर लेके जाओगे तो जो चीज माइनस की वहां हो जाएगी प्लस, और जो प्लस की वहां हो जाएगी क्या माइनस, ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरी चीज हम उठा के इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर रह जाएगी 0, बराबर 124 तो पहले तो मौजूद था यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, इधर आकर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये प्लस का 45x था, इधर आकर माइनस का 45x हो जाएगा भाई, ठीक है, और ये माइनस का 200 था, इधर आकर प्लस का 200 हो चुका, ठीक है भाई। अब हम इसे सही तरीके से लिखेंगे,
ये 0 इधर लिखेंगे बराबर के बाद, और ये इधर ही जो का तो रहने देंगे। मतलब देखो जरा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने पहले, द्विघात समीकरण बना दी मैंने इसकी। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस का क्या था, 45x, 45x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो भाई, 124 प्लस का 200 भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा जोड़ के, प्लस का 324, और इसके बराबर रख दो 0। ठीक है, इस तरह का सोल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाई रखा। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होगा उसकी गुणा इसके साथ करते हैं, तीसरे डिजिट के साथ में, एक की गुणा 324 के साथ करें, कितना मिलेगा 324। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 324 लिखो और इसके क्या करो, गुणनखंड करो। 324 के जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या क्या प्राप्त होगा हमें, 2 काटा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, इसे काटोगे फिर दोबारा 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 एकम 2। फिर ये देखो किससे कट सकता है, इसे काट कर देखो, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 सते 3 में 27, ठीक है, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड में प्राप्त होंगे, देखो क्या क्या प्राप्त होंगे, 324 के बराबर हमें क्या क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 2, ठीक है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 है इसमें, है ना। देखो अब हमें क्या करना है, इन गुणनखंडों का प्रयोग कर कर जोड़ गया घटाकर कितना लेकर आना, 45 लेकर आना। कितना लेकर आना भाई, 45। अब देखो भाई हमें जोड़ गया घटाकर क्या लेकर आना है, 45 लेकर आना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसके गुणनखंड बनाकर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, यहाँ देखो एक तो 36 का आंकड़ा है बना, फिर 3 तिया 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर देखो 45 आ रहा है। ठीक है, 36 और 9 45 ही होता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह क्या लिखेंगे, 36 प्लस 9। ठीक है, इसके गुणा में लिखेंगे एक्स प्लस 324 और बराबर 0, ऐसा करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम सॉल्व करते हैं, देखो इसके बाद देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस इस 36 की गुणा x के साथ हुई तो कितना हो गया, 36x माइनस के होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस की गुणा इसकी 36 के साथ होगी तो माइनस का 36x हो गया। इसी तरीके से माइनस की गुणा प्लस के साथ होगी तो क्या हो जाएगा माइनस, और इस x की गुणा 9 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा भाई 9x। ठीक है, प्लस 324 और बराबर 0, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से भाई, इन दोनों में कॉमन लेने वाली चीज क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, दिख रहा कुछ, देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। ठीक है, इस आगे का मैं इधर कर रहा भाई, देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 36x, इस दोनों में से क्या चीज है जो कॉमन दिखाई दे रही है आप लोगों को, x। तो मैंने क्या करा, x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास x माइनस 36 बचेगा, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है जो कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या इसमें 9 है कॉमन लेने वाली चीज, भाई 9 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 9 तो ये 324 कटना चाहिए, काट कर देखो भाई, मैंने कहा 324 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया कितना होता है 27। ठीक है, और 27 में तो 32 जाए कितना बचेगा 5, ऊपर तो तारेंगे 4 और 9 छिकी 54, कट जाएगा नहीं पूरा का पूरा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 324 मतलब 9। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर इसमें से 9x प्लस 324 में मैं माइनस के 9 कॉमन लेऊंगा। जैसे ही मैंने माइनस के 9 कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा, माइनस के 9x में तो माइनस के 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा खाली x, वो भी प्लस का। अब यहाँ 324 प्लस कहा, इसमें तो मैंने माइनस के 9 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा माइनस के, डिवाइड करोगे कितना आता अभी 36, ये बचेगा और बराबर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब x माइनस 36 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है आप लोगों को, कॉमन लेकर एक बार लिखेंगे x माइनस 36, एक बार मैंने लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ, x माइनस 9, क्या बच रहा है भाई
x माइनस 9 और बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हमने कहा देखो यहाँ पर क्या करेंगे हमने कहा एक बार x माइनस 36 इसके बराबर 0 रखोगे आप लोग, और एक बार आप लोग क्या करोगे x माइनस 9 इसके बराबर 0 रखोगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये माइनस का 36 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया 36। ठीक है, ये माइनस का 9 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया प्लस का 9। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ x के दो मान प्राप्त हुए मुझे, एक हुआ 36 एक हुआ 9। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम कंचों की संख्या कैसे निकाल लेंगे। अगर हमने मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या 36 थी, दो कंडीशन बनेगी इसमें ध्यान रखना। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट, दोनों ही लागू हो सकते हैं यहाँ पर, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड। देखो जरा ध्यान से, कंडीशन फर्स्ट में अगर मैं जॉन के पास कंचों की संख्या बोलूंगा, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या की बात करूंगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या देखो मैंने क्या मान रखी थी x, क्या मान रखी थी, और अगर मैंने x का मान माना 36, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36। कितनी होगी भाई, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कहेंगे यहां पर, तो जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने क्या मान ली थी भाई, वहां देखो जरा ध्यान से, 45 माइनस एक्स, ये मानना था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर 45 तो हमारे पास है। ठीक है, अब हमने कहा इसमें तो माइनस कर दो 45 में से भाई जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी निकल कर आ गई आप लोगों के पास 36 आ गई, तो हमने कह दिया यहाँ पर जो जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 45 में तो 36 घटाओ कितने हो गए 9, 45 में तो 36 गए कितना बचेगा 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9, अगर x का मान 36 लिया हमने। ठीक है, अब देखो कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो जरा ध्यान से, अगर हमने क्या करा यहाँ पर जो जॉन है, जॉन के पास कंचों की संख्या 9 मान ली, x बराबर 9 मिला ना इसमें। ठीक है, कंडीशन सेकंड में हम बोलेंगे जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, भाई जॉन के पास कंचों की संख्या हमने x मान रखी थी, जिसका मान निकल कर कितना आया 9, कितना आया 9 आया नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बोल रहे यहाँ पर, तो जीवंती, ठीक है, के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या वो हमने क्या मान रखी थी भाई 45 माइनस एक्स, ये तो मान रखी देखो वहां। ठीक है, अब कहेंगे हम बराबर, तो 45 तो ये टोटल कंचे थे। ठीक है, जॉन के पास कंडीशन सेकंड के अनुसार कितने बनने हैं 9। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आओगी 36। ठीक है, तो इस प्रकार से दो कंडीशन है। ठीक है, दो इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें क्या हुआ, x का मान 1 हमें प्राप्त हुआ 36 और x का मान 1 हमें प्राप्त हुआ 9, दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं। x का मान 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो इसमें दो कंडीशन बन रही। कंडीशन फर्स्ट में अगर मैंने जॉन के पास कंचों की संख्या 36 मान ली, हमने जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान रखी थी x, पहली कंडीशन में क्या प्राप्त हुआ हमें 36, तो यहाँ पर कितना हो गया 36, जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी, तो जीवंती के पास क्या होगी 45 में तो 36 घटा दो तो 9 जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी। ये भी आंसर सही होगा। इसी प्रकार से कंडीशन सेकंड के अनुसार अगर हम देखा तो x का मान यहाँ पर देखो कितना है 9। ठीक है, मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9 होगी।
ठीक है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होती है, 45 माइनस एक्स। तो 45 में अगर 9 घटाएं कितना मिलेगा, 36। ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों मान हम प्लस के ही प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, नोट करो। अब देखो हम बात करते हैं भाई उदाहरण नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। ध्यान से देखो इसे भी, सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें वो लगाया था उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 में जो दी गई समस्या है उन्हें हल करना। ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है उदाहरण नंबर 1 के सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, उसने कहा एक कुटीर उद्योग, एक कंपनी है, ठीक है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता मतलब बनाता। ठीक है, अब उसने हमें ये नहीं बताया कि वो कितने खिलौने बनाता है। ठीक है, फिर आगे बोला उसने प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए थे उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना उस दिन, माना उस दिन निर्मित, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। ठीक है, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि किसी एक विशेष दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या मुझे बता नहीं रखी उसने कितने निर्मित किए थे। मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक्स खिलौने उसने निर्मित किए। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से मान कर लिखा। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब मैं जितनी भी बातें लिखूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखूंगा, प्रश्न में जो दिया गया प्रश्नानुसार। मैंने उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या मैंने अपनी तरफ से मान ली एक्स, एक्स खिलौने निर्मित हुए उस दिन। ठीक है, फिर इसके बाद उसने बोला, देखो जरा ध्यान से अगली लाइन में, देखो उसने क्या कहा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, मतलब उसने कहा प्रत्येक खिलौने का अगर आप लोग मूल्य निकाल लोगे तो 55 में से जो उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटा दोगे तो वो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या होंगे, अब यहां पर देखो प्रत्येक प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब प्रत्येक खिलौने का अगर मुझे मूल्य निकालना तो वो कैसे निकाल लूंगा मैं, भाई प्रत्येक खिलौने का मूल्य उसने कहा मुझे 55 में से, 55 में से, ठीक है, उसने कहा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने क्या मान रखी, एक्स, इसे घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। यानी कि अगर एक खिलौने का मूल्य हम निकाल लेंगे तो वो 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस एक्स रुपए, ये उसका मूल्य होगा। ठीक है, आगे देखो उसने क्या बोला किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। ठीक है, अब मैंने कहा भाई 9 उस दिन, ठीक है, हमने यहाँ पे बोल दिया उस दिन, पर्सन में बोल दिया उसने उस दिन या एक दिन, बात एक ही है। ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण, उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन अगर मुझे कुल निर्माण लागत निकालनी है, ठीक है, तो वो मुझे देखो कितनी प्राप्त होगी, 750 रुपए।
ठीक है, यानी कि कुल बर्तनों की जो निर्माण लागत है उस दिन जितने बर्तन निर्मित हुए उनकी निर्माण लागत मुझे दे रहा है क्वेश्चन है भाई 750 रुपए है। वो कितना दिया? 750 रुपए। अगर मुझे उस दिन निर्मित जो खिलौने थे उनकी निर्माण लागत निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल लूंगा? देखो जरा ध्यान से, उसने मुझे कुल निर्माण लागत दे दी 750 रुपए, लेकिन अगर मुझे उस दिन कुल निर्माण लागत निकालनी तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एक खिलौने का मूल्य पता होना चाहिए, और दूसरा क्या, जो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या वो पता होनी चाहिए। अगर मैं प्रत्येक खिलौने के मूल्य से, ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या की गुणा कर दूंगा तो मुझे उस दिन कुल निर्माण लागत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उस दिन खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या टोटल कितनी थी? एक्स। कितनी थी? एक्स। और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य था वो क्या था भाई? 55 माइनस एक्स। ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स थी और उन प्रत्येक खिलौनों को निर्मित करने का जो मूल्य है, एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना था? 55 माइनस एक्स। ठीक है, इससे हमने गुणा करी तो ये हमें किसके बराबर प्राप्त होगा? उस दिन निर्माण किए गए, ठीक है, कुल निर्माण लागत के बराबर होगा। ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी थी? 750। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो आराम से। देखो इस x की गुणा 55 के साथ करें कितना होगा? 55x। x की गुणा x के साथ करें कितना होगा? माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का था ये। ठीक है, बराबर कितना है? 750। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस में लेकर नहीं चल रहा, मुझे चाहिए प्लस में। तो ये दोनों चीज उठाकर इधर लेकर आओ, जो चीज प्लस की होगी वो आ जाएगी माइनस की, और जो माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 0 बराबर 750 पहले से मौजूद है यहाँ पर। जो प्लस का 55x था इधर जाकर माइनस का 55x। ठीक है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, इधर आकर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इस समीकरण को सही तरीके से लिखेंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में ऐसे लिखे जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, प्लस 750, ठीक है, और बराबर कितना होगा? 0। ऐसा प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या थी वो मुझे निकालनी थी। ठीक है, तो अब देखो इसे पहले सॉल्व करो आराम से। हम क्या करते हैं? जो यहाँ पर संख्या होती है उसकी गुणा लास्ट वाले डिजिट के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? एक की गुणा 750 के साथ करेंगे तो 750 से प्राप्त होगा। अब 750 के आप लोग कर लो गुणनखंड। 750 के जैसे ही गुणनखंड करेंगे हम तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। दो तो काटो पहले से, 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, ये आ गया। अब ये दो तो कटने वाली संख्या नहीं रही, इसे काटो 3 तक। हमने काटा 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 कितना बचा? 1, उसके आगे लिख दिया 5 तो कितना हो जाएगा? 15, 3 5 15, ये आ गया। अब ये 125 ऐसी संख्या 3 तक कटने वाली है नहीं। ठीक है, 5 तक काटो सीधा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर दोबारा काटो 5 5 25, ठीक है, और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमें? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखो जोड़ गया घटाकर मुझे क्या चाहिए? 55। इन गुणनखंडों का प्रयोग करके जोड़ गया घटाकर मुझे चाहिए कितना? 55। तो देखो कैसा होगा 55, कैसा आ सकता है? चलो भाई हम कोशिश करते हैं। हमने क्या करा? देखो यहाँ पर लिख दिया 2 3 6 और 6 5 30, 6 5 कितना हो गया? 30। ठीक है, प्लस 5 की गुणा 5 तक कितना होगा? 25। ठीक है, इन्हें जोड़कर देखो जरा ध्यान से, 30 और 25 जोड़कर 55 आ रहा है, आ सकता? तो मतलब यही इसका तो जोड़ा बनेगा। तो हमने कहा यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक्स स्क्वायर हमने जोड़ा तो लिखा माइनस 55x को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो 30 प्लस 25 और इसके गुणा में क्या आएगा? x प्लस 750 और बराबर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ का देखो भाई एक्स स्क्वायर हमारा जैसा था ऐसा ही लिखा, इस माइनस की गुणा इस प्लस के 30 के साथ हुई तो प्लस का ये माइनस का 30 हो जाएगा, और इसकी गुणा x तक भी होगी तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का 30x। इस माइनस की गुणा प्लस के साथ हुई तो क्या आ जाएगा? माइनस,
और x गुणा 25 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा 25x, वो भी माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस 750 और बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे मिटा दो। ठीक है, यहाँ पर देखो इसे रब कर देता हूँ मैं। देखो भैया ध्यान से, दो दो का जोड़ा बना लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस के 25x इंटू ये देखो प्लस 750 दे रखा। एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इसमें क्या चीज है कॉमन ले सकता हूँ मैं बताओ? x, x कॉमन ले, अंदर क्या बचा x माइनस 30, ये तो बचेगा है ना भाई। अब देखो इस जोड़े में ऐसी क्या चीज है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ? 25, 25 कॉमन ले लो भाई, 25 था 25 भी कटेगा और 25 ये 750 भी कटेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 25 कॉमन ले लो, मैंने कहा माइनस के 25 मैंने कॉमन लिया। जैसे ही मैंने माइनस के 25 कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो माइनस के 25 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा x, वो भी प्लस का। ठीक है, अब 750 में था, मैंने माइनस के 25 कॉमन लिया, 25 था 750 को काटो। ठीक है, तो माइनस का क्या होगा 25 दिया 75 और इसका कर देगी 0। ठीक है, यानी कि 30 बार ही घटेगा ये, और बराबर क्या होगा इसके 0। ठीक है, अब मैंने कहा एक काम करो, ये देखो x माइनस 30 लिखा हुआ, ये भी x माइनस 30 लिखा हुआ, एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, दिखाई दे रही है आप? तो एक जैसी जो चीज हमें दो बार दिखाई दे रही है तो एक बार लिख लो x माइनस 30। ठीक है, इंटू इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है x माइनस 25। ठीक है, x माइनस 25। ठीक है, और बराबर किसके होगा ये 0 के। ठीक है, एक बार x माइनस 30 के बराबर 0 रखो, मैंने कहा x माइनस 30। ठीक है, बराबर 0, और एक बार x माइनस 25 के बराबर क्या रखो 0। तो देखो x बराबर माइनस के 30 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 30। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का 25 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या होगा 25। ठीक है, तो इसके भी दो आंसर होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, पहली कंडीशन के अनुसार देखा तो 30 हो सकती है, क्योंकि हमने उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान रखी थी x, और पहली कंडीशन में हमें x का मान 30 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी कंडीशन में x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 25, वो भी प्लस का। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में देखो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, उस दिन निर्मित, उस दिन निर्मित खिलौनों, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। ठीक है, हमने क्या मान रखी थी x, और कंडीशन फर्स्ट में क्या प्राप्त हुई 30, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन में क्या प्राप्त हुआ हमें, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो क्या प्राप्त हुआ, हमने कहा यहाँ पर उस दिन निर्मित खिलौनों, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। ठीक है, वो हमने क्या मान रखी थी x, और कंडीशन सेकंड में x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कंडीशन फर्स्ट के अनुसार कितनी होगी 30। ठीक है, और कंडीशन सेकंड के अनुसार कितनी होगी 25। ठीक है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसमें बोला गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिनका योग होना चाहिए 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर दो संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो आंसर नंबर कितना है, ये 3। ठीक है, इसमें सबसे पहले पहली संख्या मान लो, पहली संख्या बताने रखी मुझे
ना सुना दूसरे प्रकार की है, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा माना पहली संख्या ठीक है बराबर, मैंने मान लिया पहली संख्या x होगी। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी x। ठीक है, अब मैं करूंगा यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, पहली संख्या अगर मैंने x मान ली, ठीक है, तो दूसरी संख्या पर्सन के अनुसार क्या बन जाएगी, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल। ठीक है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल, मान लो पहली संख्या x थी प्लस यहाँ पर मैंने मान लिया दूसरी संख्या ये होगी L2, ऐसे मान लिया अपनी तरफ से, ऐसे मान लिया। ठीक है, इनका योगफल कितना था 27 था। कितना था भाई 27। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी तो ये x प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x, ये होगी नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार से जब हमने पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी तो दूसरी संख्या ठीक है वो क्या होगी 27 माइनस एक्स, दूसरी संख्या ये होगी। ठीक है, फिर उसने बोला देखो जरा ध्यान से, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। गुणनफल कितना हो 182। अब देखो 9, इन दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके होगा 182। 182 के बराबर होगा। ठीक है, चलो गुणा करो इनकी, x की गुणा 27 के साथ करें कितना है 27x, इस x गुणा इस x के साथ हुई तो माइनस का चिन्ह था बीच में, माइनस लगाया, x गुणा x के साथ करें क्या होगा x स्क्वायर, और बराबर कितना होगा 182। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा, इसका इसे प्लस का बना के इधर जाकर ये ठीक है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रहेगी 0 बराबर 182 पहले से मौजूद था यहाँ पर, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 27x क्योंकि प्लस का था, और ये माइनस का था इधर आकर प्लस का हो जाएगा 27x भाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था इधर आकर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो सही तरीके से अगर हम इसे लिखेंगे तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 27x ठीक है और प्लस 182 और बराबर क्या होगा 0। अब इन्हें क्या करेंगे गुणनखंड विधि था इनका हम हल कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने सॉल्व करना आप लोगों को बता ही रखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की गुणा जो संख्या होगी इसके गुणा में क्या संख्या एक की गुणा 82 182 के साथ कर दो कितना होगा 182 होगा, तो 182 के करो गुणनखंड, 182 के गुणनखंड जैसे करोगे तो 2 9 18 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसे 7 काटो 7 एकम 7 7 या 21, फिर 13 एकम 13, इस तरीके से इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो यानी कि 182 के गुणनखंड आओगे यहाँ पर 2 गुणा 7 गुणा 13, ये गुणनखंड आए। अब ये गुणनखंड जो आए इनका प्रयोग करके जोड़ का या घटा का हमें क्या लाना है 27, क्या लेगा ना भाई 27, जोड़ का या घटा के इन गुणनखंडों को या तो जोड़ेंगे या घटाओगे। ठीक है, क्या लेगा नाम 27। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा यहाँ पर 2 सत्ते कितना हो गया 14 और प्लस 13, इन दोनों को जोड़ कर देखो कितना होगा 14 और 13 27। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये संख्या लिख लो 14 प्लस 13। ठीक है, और गुणा में लिख देंगे एक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखो एक्स स्क्वायर जोगा तू माइनस की गुणा 14 के साथ हुई तो क्या होगा माइनस के 14। ठीक है, इसकी गुणा फिर एक्स से भी हो रखी है तो क्या हो जाएगा ये 14x। ठीक है, माइनस के 14x, इस माइनस की गुणा इस प्लस के साथ हुई तो क्या हो गया माइनस, इस x की गुणा 13 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, फिर प्लस 182 और बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बना लो यहाँ पर,
एक दो का जोड़ा ये, एक दो का जोड़ा ये, ठीक है। हमने क्या करा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसमें क्या चीज कॉमन है, हमने कहा इसमें x कॉमन है भाई, तो हमने कह दिया x कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा x माइनस 14x, मतलब x कॉमन ले लिया, क्या बचा 14, ठीक है। फिर माइनस यहाँ क्या चीज है कॉमन लेने की देखो, 13 और 182, ठीक है। 13x 182 में क्या चीज कॉमन लेने की है, मैंने कहा भाई 13 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो 13 तो 182 भी करना चाहिए, ठीक है। तो 13 तो 182 कर सकता, हमने 182 को 13 से काटने की कोशिश करी, तो 13 ही कम 13, घटा कितना बचा इसमें, तो 5, ऊपर उतारेंगे 2, 13 चौका 52, ठीक है। पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 13 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तो कॉमन ले होंगे, देखो 13x प्लस 182 मतलब माइनस के 13 मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया भाई, माइनस के 13। जैसे ही मैं माइनस के 13 कॉमन लेऊंगा, ठीक है, तो जो चीज प्लस के माइनस की थी वह हो जाएगी प्लस की, ये माइनस के 13 x था, तो माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा प्लस का x, ठीक है। फिर 182 में से माइनस के 13 कॉमन लिया मैंने, ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। चिन्ह का भी ध्यान रखना, इसे जब काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, ठीक है, ये होगा कॉमन लेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x माइनस 14 और x माइनस 14 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है आप लोगों को, कॉमन लेके एक बार लिख दो x माइनस 14, ठीक है, इनटू इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर x माइनस 13, x माइनस 13 और बराबर 0, ठीक है। इस साथ अब सॉल्व कर रहा है ना, इसे मिटा रहा है यहाँ पर, ये रफ कार्य था। अब देखो यहाँ क्या काम करेंगे अब, एक बार x माइनस 14 के बराबर जो रखोगे, x माइनस 14 इसके बराबर एक बार जीरो रख ली, और एक बार x माइनस 13, ठीक है, इसके बराबर जीरो रख लिया, ये माइनस के 14 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 14, ठीक है। फिर ये माइनस का 13 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक संख्या उन्मत्त 14 थी और दूसरी संख्या क्या थी उन्मत्त 13, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो कितना होगा 27, देख लो 14 और 13 कितना आ गया 27, जोड़कर देख लो, इनकी गुणा करोगे तो आप लोगों को 182 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 182, ठीक है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी थी 14 और 13, ठीक है, नोट करो इसे। तो अब हम बात करते हैं, देखो उदाहरण नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया इसने, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं वो, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक। इसमें माइनस वाली संख्याएं भी क्या होती है सम्मिलित होती है, उसने धनात्मक वाले बोले मतलब प्लस वाली संख्याएं बोल ली। अगर इनमें देखेंगे प्रत्येक संख्याओं में क्रम के अनुसार, ठीक है, एक का अंतर मिलेगा, कितने का अंतर मिलेगा, एक का अंतर मिलेगा प्रत्येक संख्या के बाद, एक के बाद एक संख्या अगर काउंट करेंगे तो एक का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मान लगे, माना पहला धनात्मक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक, मुझे नहीं पता क्या था, कोई संख्या बताने कि उसमें कौन सा क्या था वो, ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया मैंने वो x लिया, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई, एक x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1, ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने देखो हमें क्या बोल रहा, प्रश्न में देखो उसने क्या बोल रहा हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार,
ठीक है, प्रश्न के अनुसार उसने देखो हमें क्या बोला। प्रश्न के अनुसार उसने बोला हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। ठीक है, अगर इनके वर्गों का योग करो, पहले धनात्मक पूर्णांक और दूसरे धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें और उन्हें जोड़ दे तो जोड़ने के पश्चात हमें 365 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करूंगा यानी कि स्क्वायर करा, ठीक है, प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भी अगर मैं वर्ग करूंगा x प्लस 1, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना मिलेगा हमें? 365। कितना मिलेगा भाई? 365 मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं भाई। x का स्क्वायर देखो जरा ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा आप लोगों को 9th क्लास में। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस x का स्क्वायर कर लूंगा तो ये तो x स्क्वायर ही मिलेगा। अब इसमें से कोई, ठीक है, तो राय नहीं कर सकते हम यहाँ पर, सेम यही रहेगा। प्लस इसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 ये मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या है यहाँ पर? x, मतलब x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, प्लस 2 तो फॉर्मूले का गुणा a का मान x गुणा b का मान 1 और बराबर ये किसके बराबर है? 365 के। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होगा हमें, प्लस ये 2x है, 2 की गुणा x के साथ हुई, 2x गुणा 1 कितना मिलेगा? 2x ही मिलेगा हमें, बराबर 300। एक काम करो, ये जो 365 इधर प्लस का है, बराबर के बाद इधर ले उठाकर माइनस कर देगा, माइनस के 365 और बराबर 0। ठीक है, तो सॉल्व करो। 2x स्क्वायर जोगा तो प्लस ये 2x भी हमने जोगा तो लिख दिया, ये प्लस का देखो कितना है? 1 और ये कितना है? माइनस के 365, माइनस के 365 है। ठीक है, तो 365 में एक घटा दो, कितना बचेगा? माइनस के 364 और बराबर 0। क्या इसमें कोई चीज कॉमन लेने वाली है? दो, दो और 364 2 से कट सकता है, तो 2 कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 2 कॉमन ले लो यहाँ, तो अंदर क्या बचेगा? x का स्क्वायर प्लस x, भाई 2x होता है, 2 कॉमन ले लिया, x बचा, माइनस 364 में तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो उसे डिवाइड कर दो 2 तक, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, ये होगा कॉमन लेने के पश्चात बराबर 0। और जो चीज गुणा में होती है बराबर में जाकर बटेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और बराबर क्या होगा? 0। इसके बटे में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर 2, तो 0 को भाग करोगे 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद का मैं देखो इधर करता हूं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की गुणा में 1 है, 1 की गुणा 182 तो करेंगे 182 मिलेगा हमें। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को इसके गुणनखंड करके बताया था क्या है, निकल कर देखो। 2 तक आटा 91, 7 तक आटा कितना आया? 13 और 13 एकम। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अभी गुणनखंड क्या मिलेंगे इसके? 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, फिर अब हम बीच वाली संख्या पर ध्यान करना। क्या देखो बीच वाली संख्या प्लस का x, क्या है भाई? प्लस का x, मतलब x के गुणा में क्या है? 1, तो जोड़ गया घटा का हमें कितना लाना? 1 लाना। तो देखो कैसे लेकर आएंगे, 7 दूनी कितना हो गया? 14, उसमें तो माइनस कर दो 13, 14 मतलब 13 घटाओ कितना मिलेगा? 1। ठीक है, बन गया हमारा। तो हम कहेंगे से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और गुणा में लिख देंगे x और माइनस के 182 और बराबर 0। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो से। x का स्क्वायर प्लस इस x की गुणा 14 के साथ हुई तो क्या हो गया है? 14x
ठीक है। फिर इस x की गुणा 13 के साथ हुई, देखो माइनस का चिन्ह है इसके बीच में तो माइनस लगाई हो, x की गुणा 13 के साथ हुई तो कितना हो गया 13x माइनस 182 और बराबर 0। दो दो का जोड़ा बना दो, एक जोड़ा ये बना एक ये बना, ठीक है। इसमें तो क्या चीज है जो कॉमन ले सकता हूं मैं, x, तो x प्लस 14 ये रहेगा भाई, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है जो कॉमन ले सकता हूँ मैं बताओ, माइनस के 13, जैसे मैं माइनस के 13 कॉमन लेऊंगा तो अंदर देखो क्या बचेगा प्लस का x, ठीक है। और माइनस के 182 मतलब 13 कॉमन ले लिया मैंने, तो 13 तक काट के देखो 13 एकम 13, 13 चौका 52, 14 होगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं आने का क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन ले रखा, देखो जरा ध्यान से, प्लस है, ये और ये सेम होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर हमारा गलत आया तो हमने कुछ गलती कर दी, हमने देखो माइनस के 13 कॉमन लिया था तो जो चीज यहाँ माइनस की थी ना वो प्लस की हो रही, देखो ये भी माइनस का था तो क्या हो गया प्लस की, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने माइनस के 13। अब देखो x प्लस 14 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही, तो मैंने कहा भाई x प्लस 14 कॉमन लेकर एक बार लिख दिया हमने, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर क्या बचा, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा, x माइनस 13 और बराबर 0, ठीक है। एक बार x प्लस 14 इसके बराबर 0 रख लो, ठीक है, और एक बार x माइनस 13 इसके बराबर 0 रखो, ठीक है। तो ये प्लस का 14 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 14, ठीक है। तो ये तो आंसर होने का रहा क्योंकि ये माइनस का है, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये तो इसका आंसर होने का रहा, ठीक है। अभी देखो माइनस का 13 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 13, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक क्या था 13, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है। तो अब हम कह सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, हम कह सकते हैं अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, हमने मान रखा था वो x, ठीक है, निकल कर कितना है आप देखो x का मान 13, ठीक है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक अगर हम निकाल लेंगे तो वो क्या निकलेगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो क्या मान रखा था हमने x प्लस 1 बराबर, x का मान कितना था 13 प्लस 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा 13 और 1 14, ठीक है, ये होगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई, नोट करो इसे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आंसर नंबर 5 करते हैं अब हम यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से, इसमें बोल रही है उसने एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। मैंने ऐसा नाम दे दिया, ये एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, क्या होती है भैया लंब, ठीक है। अगर मैंने ये वाला कोण थीटा मान लिया, ठीक है, और बची हुई भुजा क्या होती है आधार, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब उस नामक कर्ण, उसने कहा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। कर्ण उसने हमें दिया कितना है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया उसने 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं हमें इसमें ज्ञात करनी है। इसने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से
7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ना तो उसने मुझे आधार बता रखा और ना ही बता रखा उसने उसकी ऊंचाई, जो लंब वो नहीं बता रखा, मतलब लंब बोलते हैं उसकी ऊंचाई, ठीक है। उसने मुझे इसकी ऊंचाई नहीं बता रखी, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, उसने मुझे बोला कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या उसने मुझे आधार बताया? बताया तो नहीं। तो पहला आधार ही मानना है यहाँ पे। माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने अपनी तरफ से मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? वो क्या बताई उसने? भाई जब हमने आधार x सेंटीमीटर मान लिया, तो पर्सन में देखो उसने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने क्या मानना? x, और इससे कितना कम है? 7, ठीक है, x माइनस 7, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगी सेंटीमीटर में। और कर्ण उसने हमें दे ही रखा, ठीक है। हमें क्या करना है? इसकी दोनों भुजाएं क्या करनी है? ज्ञात करनी। आधार भी ज्ञात करना और लंब भी ज्ञात करना, दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी, ठीक है। तो अब हम करेंगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर। नाउ मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जब कोई हमें समकोण त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोई भुजाएं ज्ञात करनी हो, कोई भुजा ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। मैंने कहा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कोई समकोण त्रिभुज अगर हमें दिया गया, तो उसकी सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण, मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण क्या है यहाँ पर? ए सी, मतलब हम कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पर? ए बी, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है यहाँ पर? बी सी, बी सी का क्या होगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखो भैया ध्यान से, ए सी भुजा क्या है? कर्ण, और कर्ण का मान उसने हमें दे रखा 13, तो हम कहेंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद है लंब, लंब क्या है यहाँ पर? ए बी, ठीक है, और लंब हमने क्या मान रखा? मतलब उसकी ऊंचाई, ये क्या बताइए अभी आप लोगों को? x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बी सी, बी सी क्या? आधार, आधार क्या मानना हमने? x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो अब देखो यहाँ पर, चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा a माइनस बी, 9th क्लास में हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस वाला है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 169, ठीक है, 169 होता है, ठीक है, बराबर इसी तरीके से x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये तो मुझे a माइनस बी के जैसा दिखाई दे रहा, तो किसे कैसे खोलेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह क्या है यहाँ पर? x, मतलब x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस 2, a की जगह x गुणा b की जगह क्या है? 7, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कहेगा जी ना प्लस का
फिर क्या था एक्स का स्क्वायर, तो बेटा कर दिया एक्स का स्क्वायर, लो भाई ठीक है। चलो 169 बराबर एक्स का स्क्वायर, तो भाई एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी कितना होगा भाई 14, ठीक है एक्स, क्योंकि एक्स भी से गुना वाला प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 169 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ रहेगी 0 बराबर एक एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले एक तरफ लिखोगे माइनस के 14 एक्स, ठीक है, फिर प्लस 49, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद और ये प्लस का 169 था इधर जाकर माइनस का 169, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, सही तरीके से लिखा गया सर, ये पहले लिख लेंगे, जीरो वाले बाद में लिखेंगे, तो मैंने कहा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 169 मतलब 49 घटाओगे, 9 में तो 9 गए कितना बचा 0, 6 में तो 4 गए कितना बचा 2, और 1 का 1, बड़ी संख्या कहेंगे थी प्लस की या माइनस की, माइनस की, तो घटाकर माइनस का 120 बचेगा, और इसके बराबर लिख दो 0, मैंने सही तरीके से लिख दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें कोई चीज कॉमन लेने लायक है, हमने कहा 2 इसके अंदर 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लिया मैंने, अंदर देखो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14 मतलब 2 कॉमन ले लिया, तो 2 7 14 यानी कि 7 बार कट गया तो 7 एक्स आ गया, ठीक है, माइनस 120 मतलब 2 कॉमन लिया मैंने, 2 छिंग 12 यानी कि 6 बार कटा और 0 आ गया यहाँ पर, यानी कि कितना होगा कॉमन लेने के बाद 60 और बराबर 0, जो चीज गुणाम होती है बराबर में जाएगा बटे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और माइनस 60 और बराबर 0 के बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस साग का मैं इधर करता हूं, देखो भाई एक्स स्क्वायर हमारा जैसा था ऐसा ही लिखा, माइनस के 7 एक्स भी ऐसे ही लिखा मैंने, और माइनस के 60 भी ऐसे ही लिखा, बराबर 0 को 2 भाग करोगे 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 60 की गुणा 1 तो करोगे तो 60 ही प्राप्त होगा, इसके गुणनखंड करो 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आए हमारे गुणनखंड। अब इसके बाद गुणनखंड करने के पश्चात हम क्या करते थे, बीच की संख्या चेक करते थे, क्या बीच की संख्या क्या है यहाँ पर 7, कितना 7, तो इन गुणनखंड का प्रयोग करके जोड़ का घटा का हमें कितना लेगा ना 7 लेगा, कितना लेगा ना भाई, तो मैंने क्या करा 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 पंजे 15, अगर मैं 15 में तो 4 घटाऊंगा तो 11 बचेगा, बचाना कितना मुझे 7, ठीक है। चलो ये तो काम चलने वाला है नहीं। दूसरी बात 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 में तो 5 घटा कर देखो क्या 7 बचेगा, बचेगा नहीं भाई, 12 में तो 5 गया 7 ही बचेगा, तो ये बनेगा हमारा, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा एक्स का स्क्वायर माइनस, अब 7 की जगह क्या लिखेंगे हम 12 माइनस 5, और गुणा में लिख देंगे इसके एक्स माइनस 60 और बराबर 0, इसे मिटा दो रफ कार्य को। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा जोगा दूं, इस माइनस की गुणा 12 के साथ हुई तो माइनस के 12 हो गया, और इसकी गुणा एक्स तभी तो ये तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 एक्स, माइनस की गुणा माइनस के साथ हुई तो क्या हो गया प्लस, और इसकी गुणा 5 हुई तो कितना हो जाएगा ये 5 एक्स, प्लस के 5 एक्स आ गया, ठीक है, माइनस 60 और बराबर 0, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स में क्या चीज कॉमन है एक्स, ठीक है, तो एक्स कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 12, क्योंकि एक्स तो मैंने कॉमन ले लिया, 5 एक्स माइनस 60 में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कहा भाई हम प्लस का 5 कॉमन लेंगे, प्लस का 5 कॉमन लेने से क्या होगा भाई 5 एक्स में तो अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स, फिर क्या है क्या चिंता माइनस का, और 60 में तो जब मैंने 5 कॉमन लिया
तो क्या होगा, 5 × 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 12 होगा और बराबर जी। ठीक है, x-12 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही, कॉमन लेकर एक बार लिखो आराम से, x-12। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है, x+5 और बराबर 0। एक बार x-12 के बराबर 0 रखो, x-12 बराबर 0, और एक बार क्या करो, x+5 के बराबर 0 रखो। ठीक है, ये देखो x-12 माइनस का 12 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, हम 12। ठीक है, मतलब आधार 12 सेंटीमीटर हो सकता है। x+5, ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना होगा, -5। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या तो मान्य हो ही नहीं सकती, कोई भुजा माइनस में हो सका, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो भुजा क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हमने क्या मान रखा था, x, जिसका मान कितना निकल गया है इसमें, 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई भी तो बतानी है हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वो हमने क्या मान रखी थी भाई, x-7, यही तो मान रखी थी, तो बराबर x का मान कितना आया, 12, और ये तो 7 है था यहाँ पर, घटा कितना बचेगा, 12 में तो 7 गए, कितना बचा, 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी थी इसकी, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना था इसका, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसका नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, आंसर नंबर देखो ये है हमारा 6, तो थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, इसमें देखो बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये नहीं बताया उसने कितने बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से मान के लिखेंगे यहाँ पर, माना माना एक दिन में निर्मित, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मैंने अपनी तरफ से मान ली कि x बर्तन एक दिन में निर्मित हुए। ठीक है, फिर उसमें प्रत्येक नग की लागत नहीं बता रखी, उसने कितनी लागत है, यानी कि उसमें कितनी लागत लग रही। ठीक है, यहाँ पर हम बोल देंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान ली x। ठीक है, निर्मित बर्तन जो हुए x निर्मित हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बोला गया उसने, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिखेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, ये हमें पर्सन में बोलना गया, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, ये पर्सन के अनुसार लिखूंगा नीचे वाला में, प्रश्नानुसार। ठीक है, ये मैं प्रश्नानुसार लिख रहा नीचे वाला। ठीक है, ये तो अपनी तरफ से मान लिया मैंने, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या तो x मैंने अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, प्रत्येक
नग की निर्माण लागत, ठीक है। उसने पर्सन में वो बोल रखा कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर उसने बोला प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, क्या थी, x, ठीक है, इसके दोगुने से कितने अधिक थी, 3 अधिक थी। ये तो बोल रहा उसने, ये तो बोल रहा उसने भाई। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। ये बोल रहा उसने, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। ये लाइन उसने बोल ली प्रश्न में, ठीक है। हमने बोल दिया ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतने रुपये, ठीक है, इसकी निर्माण लागत है, ठीक है। फिर आगे उसने बोला यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ठीक है, उस दिन की जो कुल निर्माण लागत है वो कितनी बताई उसने, 90 रुपए, ठीक है। बर्तन वहां पर कितने निर्मित किए गए, x, ठीक है, और प्रत्येक जो बर्तन की जो कीमत है वो कितनी है, 2x+3 है, ठीक है। और उस दिन टोटल जो निर्माण लागत थी वो कितनी बताई उसने, 90 रुपए थी। कितनी थी वो, 90 रुपए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे उसने उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल लागत बताई। यहाँ पर उसने बोला उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत उसने बताई 90 रुपए है। कितनी बोल ली, 90 रुपए निर्माण लागत है उस दिन, ठीक है। उस दिन जो टोटल रुपए खर्च हुए वे कितने, 90 रुपए, निर्माण लागत कितनी लगी वहां पर। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से उस दिन कुल निर्माण लागत हमें निकालनी, उसने हमें बताई 90 रुपए। कितनी बताई, उस दिन कितने बर्तन निर्मित हुए, x, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x+3, ये दे रखा, ठीक है। अगर मुझे कुल निर्माण लागत निकालनी तो बर्तनों की संख्या था उसके जो निर्माण लागत है, एक नग की निर्माण लागत है उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो उस दिन निर्मित कुल निर्माण लागत निकल जाएगी, ठीक है। तो उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, कितने बर्तन निर्मित हुए थे, x, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, 2x+3, ठीक है, और बराबर इन दोनों को, ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी बताई उसने, 90 रुपए। इन्हें मिलाकर के कितने मिल रहे, 90 रुपए मिल रहे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो, x की गुणा 2 के साथ करें कितना आ जाएगा, 2x² प्लस इस x की गुणा 3 के साथ करें तो कितना आ जाएगा, 3x, ठीक है, बराबर कितना है, 90, ठीक है भाई। अब ये 90 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 और बराबर 0। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पर, तो इसे सॉल्व करने के पहले लिए मैंने आप लोगों को बता रखा कैसे करना है, ठीक है। x² के गुणा में जो संख्या उसकी गुणा लास्ट वाले डिजिट के साथ करेंगे, ठीक है। इस 2 की गुणा 90 के साथ करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 की गुणा 90 के साथ करोगे तो 2 गुणा 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, ठीक है, 180 है। फिर दूसरी बात में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फिर इसके क्या करने हैं, गुणनखंड, ठीक है। दूसरे स्टेप में बताया था इसके गुणनखंड करेंगे, तो 180 के गुणनखंड करेंगे, 2 × 18, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 3 × 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 × 5, तो इसके गुणनखंड मिलेंगे हमें 180 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इस तरीके से मिला है, ठीक है। गुणनखंड करने के पश्चात हम चेक करते थे यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या, ये बीच में लिखी हुई संख्या कितनी है, देखो 3, कितनी है, 3। तो जब इन गुणनखंडों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, जोड़ का या घटा का, या तो प्लस करके या माइनस करके, क्या बचना चाहिए मेरे पास, 3 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 3, ठीक है। तो मैंने कहा अब एक काम करो, इन्हीं गुणनखंडों का प्रयोग करके देखो, कोशिश करें क्या क्या बन सके। 2 दूनी 4, 4 तिया
एक तो ये ले लो 12, ठीक है, और 3 पंजे 15, ठीक है। इन दोनों का अंतर लेके देखो 3 आ रहा क्या, आ रहा भाई। 15 में तो अगर 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 15 माइनस 12 कर लो, ठीक है। तो देखो 3 बच रहा नहीं बच रहा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, और अगर इनकी आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके 180 आना चाहिए, 180 आऊगा, गुणा करके देख लियो चाहे, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर इसे लिखा हमने जो तो 2x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर 15 माइनस 12, ठीक है, बाहर क्या लगाएंगे इसके x माइनस 90 और बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रफ कार्य मिटा दो यहाँ से, काम खत्म हो चुका। अब देखो सॉल्व करते हैं भाई। ये 2x स्क्वायर हमने जो तो लिख दिया प्लस इस 15 की गुणा x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा ये 15x, फिर क्या था माइनस, दो भाई माइनस इस x की गुणा 12 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन चुका। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो? चलो, मैंने कहा इसमें तो आप लोग x कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि दो तो कॉमन लेने तो रहे। अगर दो कॉमन लेंगे तो दो तो 15 भी कटना चाहिए, लेकिन 15 दो तो कटने का नहीं, तो इसलिए x इसमें कॉमन लेने का। मैंने कहा x कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा 2x, भाई 2x स्क्वायर में तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15x में तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा खाली 15। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ इसमें देखो क्या चीज है कॉमन लेने लायक। इसमें देखो अगर मैं 12 कॉमन लेने की कोशिश करूंगा तो 12 से 12 से कट जाएगा, लेकिन 90 नहीं कटेगा, 12 के बारे में कहीं 90 नहीं आता। मैंने कहा एक काम करो तुम लोग, इसमें तो 6 कॉमन लेके देखो, 6 तो 12 कट जाएगा और 6 तो 90 भी कट जाएगा, 6 कम 6, देखो काट कर देख लो चाहे आराम से, 90 को डिवाइड करके देख लो, 6 तो 6 कम 6, एक बार कट गया, घटा कितना बचा इसमें तो 3, ऊपर से तारा हमने 0, 6 बने 30, पूरा पूरा कट रहा, ठीक है। तो मतलब इसमें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस पूरे में से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 6, क्या कॉमन लेंगे माइनस का 6। जैसे ही मैं माइनस का 6 कॉमन लेऊंगा, यहाँ देखो जैसे ही मैंने माइनस का कॉमन लिया तो जो चीज माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। मैंने माइनस के 12x मतलब 6 कॉमन ले लिया माइनस का, तो क्या बचा हमारा 6 दूनी 12 यानी कि 2x, वो भी प्लस का, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया, ठीक है, ऐसा तो कॉमन लेकर क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, कॉमन लेके आएगा बराबर, ठीक है। कॉमन लेने से पहले ये भी ध्यान रखना, जो चीज सेम यहाँ पर है कॉमन लेने के पश्चात यहाँ भी वही आनी चाहिए। देख लो यहाँ 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15 है कॉमन लेने के बाद सेम आना चाहिए। चिन्ह में भी अगर परिवर्तन होगा तो गलत हो जाएगा तुम्हारा सवाल, ठीक है। तो अब देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही है आप लोगों को, कॉमन लेकर एक बार लिखो 2x प्लस 15, ठीक है, एक बार लिख दिया हमने ऐसे। इन दोनों को छोड़कर क्या बच रहा है यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं आता। हमने कहा एक बार 2x प्लस 15, ठीक है, इसके बराबर 0 रख लो इस वाले के, और एक बार x माइनस 6, ठीक है, इसके बराबर 0 रख लो, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से ये प्लस का 15 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, हमने कहा 2x बराबर माइनस के 15, ठीक है। तो x बराबर जो गुणा में इसके बराबर में जाकर बटे में, ठीक है, माइनस के 15 और बटे में कितना आ जाएगा इसके 2, एक तो ये आया मान, ये x माइनस 6, ये माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए था एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या चाहिए थी, ठीक है। x बराबर एक तो मिला हमें माइनस के 15 बटे 2, एक मिला x बराबर 6। इसमें देखो ये चीज माइनस की है
तो बर्तनों की संख्या माइनस में तो निर्मित होने के लिए कुछ ना कुछ तो बर्तन निर्मित होंगे, ठीक है, तो माइनस वाली चीज होगी ना के बराबर ये होने के लिए, ठीक है। एक्स बराबर कितना मिला हमें 6, मतलब उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6। हम यहाँ कह देंगे, आगे लिख दो इसके बारे में। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, हमने क्या माननी थी x, और वो x का मान निकल कर कितना आया 6। उस दिन कितने बर्तन निर्मित हुए थे, 6 बर्तन निर्मित हुए थे, ठीक है। हम बोल सकते हैं उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी भाई 6, ठीक है। फिर उसने हमारे से पूछा था कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी बतानी है आप लोगों को, ठीक है। अब हम कह देंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, वो हमने क्या मान रखी थी 2x+3 % वगैरह रखा था। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 गुणा में x का मान 6 + 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी होगा कितना 12 + 3, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी आप बताओ। प्रत्येक नग की निर्माण लागत 12 और 3 15, ठीक है, 15 रुपए, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत होगी, ठीक है। ये होगा फाइनल आंसर।